जय श्री कृष्णा। मैं हमेशा आपके साथ में कुछ बहुत दिलचस्प बातें शेयर करने आती हूँ, बहुत रोचक जानकारियाँ आपको घर बैठे देने आती हूँ। हमने अक्सर बचपन में कुछ बातें अपनी नानी से, दादी से, अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से सुनी हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बात बात पर टोकने के लिए होती हैं, लेकिन उन बातों का आपके जीवन से बहुत गहरा और बहुत ही ज़्यादा अटूट नाता और रिश्ता होता है। इसमें से ही एक बात मैं आज आपसे शेयर करने आई हूँ। बात है वो जो मुझे तो मेरी नानी ने सिखाई थी, आपको भी लेकिन किसी ना किसी ने ज़रूर बताई होगी। ऐसा बचपन में अक्सर कहा जाता था, कुछ भी मत बोल दो, दिन के एक समय पे सरस्वती आपकी ज़बान पर ज़रूर विराजमान होती है और आपकी बोली हर बात सिद्ध हो जाती है। उसी तरीके से क्या आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अंदर 24 घंटे में से घड़ी की 24 घंटे की सुइयों में एक वो समय आता है जब हमारी सोची हुई, हमारी मांगी हुई, हमारे दिल से निकली हुई हर इच्छा की पूर्ति हो जाती है। हमारी हर मनोकामना सिद्ध करने के लिए प्रकृति ने हमको ये एक विशेष समय प्रदान किया है। ये वो समय होता है जिस पर हम कुछ भी मांग लें वो होना ही होना है। ये एक वरदान स्वरूप हमें मिला है प्रकृति की तरफ से, हमारे ईश की तरफ से, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से। कौन सा होता है ये समय दिन का? घड़ी की सुइयां कब और किस वक्त वो समय बनाती हैं कि हम जो भी मांग लेंगे वो पूरा हो जाएगा। रुक जाइए, आपके समक्ष आपकी ये सारथी है ना, आपको बताने के लिए कि कब होता है ऐसा और इसका क्या प्रभाव होता है और क्या करना चाहिए उस वक्त जो आपकी मनोकामना बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पूजा, बिना किसी मंत्र, बिना किसी आपके एफर्ट्स के पूरी हो जाती है। ये समय आता है दिन के नहीं, रात के 11:11 पर। जी हाँ, ये 11:11 का हमारे जीवन के अंदर बहुत विशेष महत्व है और बहुत विशेष स्थान भी है। 11 अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं, कुंडली के हिसाब से बात करूं, तो 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का घर होता है। 11वां घर आपके लाभ का घर होता है। 11वां घर आपकी मनोकामना सिद्ध करने वाला घर होता है। आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 11वें घर के अंदर आकर बुरे से बुरा ग्रह भी अच्छे और शुभदायक फल देने लगता है। 11वां घर हमेशा आपकी जीवन की सफलताओं को दर्शाने का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर 11वें घर की जो ग्रह की जो उस जगह का जो उस राशि का आधिपत्य लेकर बैठे हैं, उनकी अगर आपके जीवन में दशा, महादशा, अंतरदशा आ जाती है या किसी तरीके से उस 11वें घर का संबंध आपके किसी विशेषकर ग्रह के साथ बन जाता है, तो आपके जीवन में आपकी सब मनोकामनाएं सिद्ध होने का समय आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी गुरु राशि परिवर्तन में भी कहा था कि जिन जिन लोगों के 11वें घर के ऊपर इस परिवर्तन से गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है, उन लोगों को अपनी मांगी हुई हर मुराद पूरी करने का समय आ गया है। उसी तरीके से ये आपका 11वां घर आपकी सारी इच्छाओं को आपके जीवन में पूर्ति करने का समय ज़रूर देता है। हर कुंडली 12 और 13 वर्ष के बीच में एक परिवर्तन लाती है और ऐसा कहा जाता है कि हर कुंडली के अंदर 11 वर्ष में मांगी हुई मुराद ज़रूर पूरी हो जाती है। ये एक ज्योतिष के बहुत छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा चर्चाएं करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर आज बात कर रही हूँ आपसे रात की घड़ी में बजने वाले 11:11 की। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा उनके स्टेटस पे या उनके परमानेंट जो वो लिखकर अपने फ़ोन पे छोड़ते हैं, उस पर वो 11:11 लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं ब्लेसिंग्स। इसका मतलब ये होता है
कि ये 11-11 आपके जीवन में आपकी मांगी हुई हर मुराद को पूरी करता है। परंतु इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। परंतु मैंने आपको बोला, इसका मतलब अभी आपको ठहर जाना है, आपको इस चीज़ को समझना है। इंटेंशनली बैठे मत रहिएगा घड़ी को देखते हुए कि अब 11-11 हुए, अब मैं मांग लूँ मुझे जो मांगना है। ऐसा नहीं होता। आपके जीवन में जैसे ही 11-11 का समय हुआ और आपने उसी समय आपने घड़ी को देखा और आपको याद आया, अरे 11-11 का समय है, अभी तो मांग लेना चाहिए जो मांगना है। अगर ये चीज़ आपके साथ में अचानक हो गई तो आप मान के चलिए कि आपकी उस समय मांगी हुई मुराद ज़रूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप इंटेंशनली बैठकर ये काम करेंगे तो ये आपके लिए कारगर नहीं होगा। 11 का मतलब क्या होता है? एक और एक, यानी कि 11। एक व्यक्ति का आपके जीवन से जुड़ जाना, ये भी तो एक और एक 11 ही बनाता है। वैसे एक और एक 2 होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जुड़ गया जिसके आने से आपको 2 नहीं 11 का फल मिल रहा है, तो आपके लिए वो कितना कारगर है, ये समझने की बात है। हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में हमारे 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रहों के साथ हमारे 12 ही खाने होते हैं, यानी कि 12 ही हमारे पास राशियां होती हैं। 12 राशियों का 12 ग्रहों से जो संबंध होता है, वही हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में किसके साथ जुड़ना हमारे लिए लाभप्रद है और किसके साथ हानिकारक। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, बहुत डाउन चले जाते हैं, पार्टनरशिप टूट जाती है, नुकसान हो जाता है, और कई कंडीशंस में वही पार्टनरशिप इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। ये एक और एक का जोड़ आपके जीवन की हर चीज़ को बदल देता है। शायद इसीलिए प्रकृति ने हमें एक नियम बनाकर दिया है नर और नारी का, क्योंकि नर और नारी का आपस में मिलना ही उसके विकास को, उसकी गति को और उसके जीवन में प्रेम को और उसकी सफलता को दर्शाता है। इसी तरीके से अगर आपको अपने जीवन में सही गुरु मिल जाए, जैसे कि चंद्रगुप्त को मिल गया था। चंद्रगुप्त को जब चाणक्य मिल गए थे, वो 1 और 1 11 हो गए थे। आप जरा सोचिए, अगर चंद्रगुप्त को चाणक्य ना मिलते या चाणक्य को चंद्रगुप्त ना मिलते, तो क्या वो इतिहास रचा जा सकता था जो रचा गया? राम जी को अगर हनुमान जी ना मिलते और हनुमान जी को राम जी ना मिलते, तो क्या वो इतिहास रचा जा सकता था जो रचा गया? कृष्ण को अर्जुन ना मिलते और अर्जुन को कृष्ण ना मिलते, तो क्या महाभारत का वो इतिहास रचा जा सकता था जो रचा गया? ये एक और एक की जोड़ी बहुत कमाल करती है। इसी तरह आपके जीवन में भी कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जुड़ने से आपके जीवन की सारी चीज़ें आपके साथ काम करने लगे, आपके जीवन में दिन निरंतर तरक्की आने लगे, लोग आपकी चीज़ों को एप्रिशिएट करने लगे। आपका कद, हाइट वाला कद नहीं, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी धन, आपकी संपत्ति अचानक से बढ़ने लगे। ये एक और एक का जोड़ बहुत कमाल का होता है। यही 11 आपके जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आता है। आज का मेरा जो टॉपिक था वो था आपको दिन का वो समय बताना जिसमें आपकी मांगी हुई हर मुराद पूरी हो जाती है, और वो है आपके रात के 11-11 का समय। आजमाइएगा ज़रूर। एक और चीज़ जाते जाते मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक वास्तु टिप के हिसाब से आपको एक रेमेडी देने वाली हूँ। जिन लोगों के अंदर बहुत कुछ करने की चाह है, उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास कोई तरीका नहीं है और उनके जीवन में कोई ऐसा सहायक नहीं है जो उनका साथ दे, तो उनको क्या करना चाहिए? आपको अपने घर के नॉर्थ में एक वाइट पेपर के ऊपर रेड पेन से 11 2 डॉट लगाकर फिर 11 लिखना है, और आप जिसे भी अपना इष्ट मानते हैं, ठाकुर जी को, राम जी को, हनुमान जी को, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें स्मरण करते हुए आपको वो पेपर अपने घर के नॉर्थ में लगा देना है। ऐसा करने से आपकी मन वांछित इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपकी मनोकामना सिद्ध होगी।
करके देखिएगा और आपका काम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि और लोगों को भी पता चले कि ये बातें नहीं होती, इनका जीवन में बहुत महत्व होता है। अगली बार कुछ अलग, कुछ नया और कुछ अद्भुत लेकर फिर आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। हमें कमेंट्स करके बताते रहिए कि क्या और नए आपको टॉपिक्स चाहिए जिन पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजिकली आप सुनना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में इन चीज़ों से परिवर्तन हो सकता है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं जल्द ही आऊँगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।